हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों के फॉर्मूले एक जैसे ही है। जैसे हमने इससे पहले ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूले निकाले, ऐसे ही दो वेक्टर का एडिशन ये बताता है, दो वेक्टर का एडिशन वो बताता है। तो दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन अलग है। जैसे सपोज कर लिया ये पैरेललोग्राम है आपका। पैरेललोग्राम तो आप जानते ही हो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, वो होता है पैरेललोग्राम। तो इसका स्टेटमेंट बता रहा हूं, पहले इसको बताता हूं। देखो ये क्या लिख दिया, ए बी, ऐसे लोग उसको ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए साइड ए बी रिप्रेजेंट द पी वेक्टर, साइड ए बी रिप्रेजेंट द पी वेक्टर, और साइड ए डी रिप्रेजेंट द क्यू वेक्टर। ये दो एडजेंट साइड है जो P और Q दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनसे जाने वाला डायगोनल ये AC रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, यानी R मीन्स P प्लस Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो दो एडजेंट साइड को अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम की, तो उनसे जाने वाला डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। अब इसका यही आपको स्टेटमेंट बोलना है, और ये इसका स्टेटमेंट है। ए टू एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स विच पासेज एट ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट हो गया ए। देन डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर विच पासेज थ्रू दैट पॉइंट, इस पॉइंट से जाने वाला। अब एक बार फिर से बताता हूं इसका स्टेटमेंट। पैरेललोग्राम की दो एडजेंट साइड, ये एडजेंट साइड हो गई, ये भी है इधर, तो हमने ये ली है। दो एडजेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। पैरेललोग्राम की दो एडजेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका कॉमन पॉइंट होगा, वो हो गया ए। तो ए से जाने वाला डायगोनल इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर रिप्रेजेंट करेगा पी प्लस क्यू को। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है। इसका मीनिंग ये निकला ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए डी, ये निकला ए सी इक्वल्स टू, ये तो बोल रहे हैं स्टेटमेंट में, ए बी प्लस ए डी। ठीक है। अब ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, इसमें पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ इंक्लूड है। ट्रायंगल लॉ क्या था, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर इन ए ऑर्डर। जैसे ये अब देखिए, इसमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ऑल्सो ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ये क्यू वेक्टर है, तो कंफर्म ये क्यू वेक्टर हो जाएगा कि इसकी लेंथ भी उतनी है और पैरेलल भी है। तो ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर। तो इनका रिप्रेजेंट अपोजिट साइड, वो रिप्रेजेंट लास्ट साइड ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो ए सी आ रहा है ना। तो इस ट्रायंगल में देखो ए सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब ए बी आपका क्या है, पी, और बी सी क्या है, क्यू। यही तो ट्रायंगल लॉ था, यानी ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में इंक्लूड है। तो जो हमने डेरिवेशन इससे पहले निकाला था ट्रायंगल लॉ में, वो ये फॉर्मूले निकल के आएंगे, तो उसी को हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ था। अब इसको मैथमेटिकल इसको ड्राइव कर लेते हैं, जैसे पहले किया था। ये एक तरह से रिवीजन है उसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ हो गया, जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी वेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू वेक्टर को। तो इसका मीनिंग क्या निकला, जैसे हम लेते हैं ना यहाँ पर ए बी, ऐसे ले लो, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखेंगे पी, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए बी के। ठीक है। ऐसे लिखो, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी, ए बी के इक्वल।
सेम वे अब ए बी और सी डी के डी सी के भी इक्वल होगा, पहले होगा, हम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। अब इसमें क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको लिखेंगे हम क्यू और किसके इक्वल होगा, ए डी के। अभी हमें जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए लिखी नहीं, ये बी सी के इक्वल होगा, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी के भी इक्वल होगा। और ये इसका डायगोनल हो गया ए सी, तो ए सी जो रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर को, ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए सी, और आर आपका वही है, आर क्या है आपका, यहीं लिख देता हूं, चलो आर वेक्टर क्या है, पी और क्यू का वेक्टर एडिशन, ये आर वेक्टर है आपका, पी और क्यू का वेक्टर एडिशन जो ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से सी ऐसे। अब ये आप देखो इसमें यहां लिखोगे AD पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो AD इक्वल्स टू BC, देयरफॉर BC इक्वल्स टू Q वेक्टर, तो ये आपका Q वेक्टर हो जाएगा, ये BC ऐसे। अब इसको आपने प्रोड्यूस कर दिया और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, अब इसका नाम लिख दिया N। सपोज P और Q के बिटवीन एंगल ये थीटा है, तो ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री से, ठीक है। अब इसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, VN की CN की, जैसे ट्रायंगल लॉ में जरूरत पड़ी तो पहले ही निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल CVN पहले निकाल दो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना VN, हाइपोटेन्यूज इसमें 90 है तो हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का एरिया BC, BC को हम क्या ले रहे हैं, Q का मैग्नीट्यूड, ये Q, तो VN कितना आ गया, Q cos थीटा, Q cos थीटा, सेम साइन थीटा भी निकाल लो एक बार, तो सेम साइन थीटा निकालो तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू CN अपॉन BC को हम लिख रहे हैं Q, तो CN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा, इनकी रिक्वायरमेंट होगी इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, R का मैग्नीट्यूड निकालना। R किसके इक्वल है, R का मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड, यानी AC के इक्वल है। R का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, AC का। अब ये मैं रब कर रहा हूं, यहां से इसको शुरू करते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी जो हमने पहले ही निकाल दिए। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ACN, ये इसका ये वाला ACN, ये 90 का एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को क्या लिख दो, AC क्या था आपका रिजल्टेंट, ये R था, तो ये R का मैग्नीट्यूड, ये लिख दिया R स्क्वायर। AN को लिख सकते हो आप AB प्लस VN, AB प्लस VN, ये वेक्टर नहीं है, अभी लेंथ है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, ये सिर्फ लेंथ बताएंगी। CN, अब इनकी वैल्यू रख दो, AB P का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, P वेक्टर है A से B तक, तो AB की लेंथ P का मैग्नीट्यूड, जिसको हमने लिख दिया A स्क्वायर, P प्लस VN, ये निकाल रखा आपने, Q cos थीटा ये होल स्क्वायर प्लस CN, ये निकाल रखा आपने, Q साइन थीटा, ऐसे ही तो आपने ट्राइंगल लॉ में निकाला था सेम। तो ये R स्क्वायर इक्वल्स टू, आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दो A प्लस बी होल स्क्वायर से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ये तो ये एक्सपेंड हो गया, इसका होल स्क्वायर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस, इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। अब ये वैल्यू होती है 1, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
कॉस थीटा। तो आर कितना हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आर वेक्टर है तो इसकी हमें डायरेक्शन भी निकालनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन यहां निकाल देता हूं, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो डायरेक्शन सपोज करते हैं एसी वेक्टर पी के साथ बीटा एंगल बनाता है, ये बीटा एंगल पी के साथ। तो इसी ट्रायंगल में, एन ट्रायंगल बड़े वाले में ए सी एन, इसमें निकालो आप टेन बीटा, जैसे ट्रायंगल लॉ में निकाला था। परपेंडिकुलर सी एन अपॉन ए एन, सी एन अपॉन ए एन। तो सी एन एज इट इज, ए एन को क्या लिख दोगे, ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन। अब सी एन की वैल्यू लिखो, सी एन की वैल्यू क्या है, ये देखो ये निकाल रखी, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी। यहां से देखो ए बी, पी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये टेन बीटा निकल के आ गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी आर का डायरेक्शन, जो किसके साथ एंगल है, पी के साथ। और बीटा निकालना है तो इधर टेन इनवर्स आ जाएगा। जैसे बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये एंगल निकल के आ गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, पी के साथ एंगल है। ये दो फॉर्मूले आ गए, जैसे आपका ट्रायंगल का था, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला, वैसे ये पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको मैं रब कर रहा हूं, इसके केसेज हैं और ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें ध्यान रखना। ऐसे ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, तो ये रिजल्टेंट है। अब थीटा इसमें दब गया है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये पूरा थीटा है और ये एंगल बीटा है और ये आपका आर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट, यही तो निकला था आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और ये टेन बीटा क्या निकला था आपका, टेन बीटा पी के साथ एंगल जो निकाल रहे हैं वो आया था क्यू, वो लिखा हुआ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये लिख रखा है। अब इसमें केसेस जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। केसेज, सबसे पहला केस ले रहा हूं फर्स्ट, ए थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा 0 का मतलब पी वेक्टर भी इधर, क्यू वेक्टर भी इधर। देखो डायरेक्शन दिखाता हूं, पी वेक्टर भी इधर और क्यू वेक्टर भी ऐसे ही है। ये थीटा 0 का मीनिंग हुआ। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पी वेक्टर भी ऐसे ही है, यहां अलग से बनाते, पी वेक्टर ऐसे है और क्यू वेक्टर ऐसे है। इस केस में दोनों पैरेलल हैं, तब भी थीटा 0 है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है या एक अलोंग द लाइन है तो थीटा कितना होगा, 0। अब थीटा 0 होगा तो आर निकालो, देखो कितना आता है, आर इक्वल टू लिखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये हट जाएगा cos 0 1, ये रह गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ये कितना आ गया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, देखो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा पी प्लस क्यू। ये निकल के आ गया। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, जैसे कोई ब्लॉक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इधर आपका 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 7 न्यूटन, इधर से ये 3 न्यूटन, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 7 + 3, ये बोल रहा है। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 + 3 टोटल 10 न्यूटन, ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन के लिए जाओ, अब इसकी डायरेक्शन निकालो यहां से 10 बीटा। अब देखो क्यू साइन 0 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 0, साइन 0 0 होता है, 0 पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, अपॉन पी प्लस क्यू आएगा, तो पी प्लस क्यू
इसका मीनिंग 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो 0 हो जाएगा। जब tan बीटा 0 है तो बीटा की वैल्यू कितनी आती है 0। यानी दो वेक्टर भी बताए थे ना, 7 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर, तो नेट 10 न्यूटन इधर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में। ये बोल रहा है बीटा 0 बने इसी के साथ। ये आपका पहला केस हो गया है, ठीक है। अब दूसरा केस, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, यहां कर रहा हूं। सेकेंड केस, एक थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मीनिंग ये हुआ जैसे P वेक्टर ऐसे है तो Q वेक्टर पे ऐसे होगा, जस्ट अपोजिट। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, P वेक्टर ऐसे है तो Q वेक्टर ऐसे है, ठीक है। ये 180 एंटी पैरेलल। अब इसमें R निकालने की ट्राई करो। R कितना आएगा, यहां रखो, cos 180 हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। अब हम जानते हैं cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो इसकी वैल्यू -1 लिखो, तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस हो गया 2PQ। अब देखो मैथमेटिकल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P माइनस Q का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q माइनस P का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो R की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, P माइनस Q और Q माइनस P ऐसे निकल के आएगी। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला, ये सपोज वही एग्जांपल अराउंड 7 न्यूटन, इधर लग गया 3 न्यूटन, हो गया 180 का एंगल, एक इधर एक इधर, तो नेट आएगा ना वो बड़े में से छोटा माइनस कर लेना। इसका मीनिंग ये बड़ा आगे आएगा, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4 न्यूटन। इसका मीनिंग ये निकल रहा है P माइनस Q लिखोगे, Q माइनस P, जो बड़ा है उसको आगे लिख लो, उसको P ले लो आप, तो दोनों में से कोई से आगे हो सकता है, ठीक है। तो बड़े में से ये। अब इसका डायरेक्शन निकालने जाओगे तो इसको तो रब कर रहा हूं, डायरेक्शन निकालोगे tan बीटा, यहां वैल्यू रखोगे इसमें Q साइन 180, Q साइन 180 डिग्री अपॉन P प्लस Q cos 180। अब साइन 180 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो, cos 180 -1 होता है जो ये आ जाएगा P माइनस Q, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही रहेगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला किसके साथ था, P के साथ, और P और Q एक की डायरेक्शन ऐसे थी, एक की ऐसे है। अब ये जो डायरेक्शन होगा ना, जैसे अभी आप यूज कर रहे थे ऐसे, ये 7 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो नेट क्या होगा 7 माइनस 3, ये आएगा, जिसको 7 माइनस 3 ये 4 न्यूटन, और बड़े की तरफ डायरेक्शन रहेगा। इस बीटा किसके साथ रहेगा, बड़े के साथ। अगर आप P छोटे को भी ले लेते हो तो माइनस साइन देगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, P का जैसे डायरेक्शन आ रहा है ना P, तो 3 माइनस 7 करोगे तो -4, तो -4 का मतलब इधर, तो नेचुरली 4 न्यूटन इधर। लेकिन ये आपको याद रखने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, बड़े में से माइनस करो और बड़े की तरफ ही इसका डायरेक्शन होगा, अगर 180 का केस है तो। एक केस इसमें और है, वो भी बता देता हूं। अगर थर्ड केस, एक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो R निकालो, R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। अब जानते हो cos 90 कितना होता है, यह 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, P प्लस Q लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये P प्लस Q कर लिया होगा, P प्लस Q तो तब निकलता है होल स्क्वायर बनता, ये ध्यान रखना। ऐसा देखा है कई बच्चे इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा कर जाते हैं, वो मैथमेटिकल एरर है, ऐसे नहीं होगा ये। अब tan बीटा निकालो, डायरेक्शन इसकी tan बीटा इक्वल्स टू Q साइन 90 डिग्री अपॉन P प्लस Q cos 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो बचा Q पर, ये 1 हो गया, cos 90 होता है 0, तो P हो गया। अब देखो ऐसा कैसे आ रहा है, यही तो है इसमें P, ये P वेक्टर
ये आपका क्यू वेक्टर, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, 90 केस है। अब इसको कंप्लीट करो, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, यानी रेक्टेंगल बन गया है। अब ये आपका रिजल्टेंट हो गया आर, ये बीटा एंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये क्यू है तो कन्फर्म ये भी क्यू वेक्टर होगा। अब टेन बीटा निकालो, इसमें डायरेक्ट ही आप टेन बीटा निकालो। टेन बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इसका मैग्नीट्यूड पी का, इसका पी, क्यू अपॉन पी, यही तो निकला है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्यू अपॉन पी। तो ये इसका एंगल निकालना है, टेन बीटा आ गया, टेन बीटा, अब बीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी, ये एंगल आ गया। इसके 3 केस है। अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आपका टेस्ट होगा तो ये चैप्टर आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले बेस्ड जरूर क्वेश्चन देगा। अभी इसमें एक पहले लॉ और बताएंगे आपको, जो ये तो पैरेललोग्राम लॉ था, एक एडिशन का एक लॉ है पॉलीगॉन्स लॉ, 2 से ज्यादा वेक्टर हों तब उनको ऐड करना होगा। बेसिक वो है, बेस किस पे ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड है वो भी।